speaking Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today you will learn preposition part 4. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट तथा शेयर करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से दिया गया है. द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन ए टूर विथ दियर टीचर्स. विद्यार्थी अपने अध्यापकों के साथ टूर पर गए हैं. तो यहाँ पे विथ का प्रयोग प्रीपोजिशन में किया जाएगा. नेक्स्ट, द ओल्ड मैन हु लिव्ड नेक्स्ट डोर डाइड ऑफ कॉलरा. यानी बूढ़ा आदमी जो अगले दरवाजे मतलब बगल में, नेक्स्ट डोर मतलब बगल में रहता था. डाइड ऑफ कॉलरा, किसी अगर बीमारी से मृत्यु होती है तो आप वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन, और किसी अन्य कारण से होता है तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे कॉलरा ये रोग है, रोग से मरा, तो प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग यहाँ पे आप करेंगे. ये हाई स्कूल के पेपर में ऑब्जेक्टिव में ये प्रीपोजिशन पूछा जाता है, तो आप इसे देखें. ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1960. जब कोई सन दिया गया हो तो उसके पहले सिंस का प्रयोग किया जाएगा. यानी वह यहाँ 1960 से रह रहा है, तो सन दिया गया है तो इसके पहले आप प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट है, नोबडी कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर. प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, तो प्रिवेंट के साथ यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है. यानी नोबडी कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर, कोई भी मुझे वहाँ जाने से रोक नहीं सकता है. नोबडी यानी कोई नहीं, कैन प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, फ्रॉम गोइंग देयर वहाँ जाने से, तो प्रिवेंट के साथ याद कर लीजिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, तो प्रीपोजिशन आपका फ्रॉम हो जाएगा. 35, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर. इन्वाइट के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है. उसे डिनर पर बुलाया, इन्वाइट किया गया, निमंत्रित किया गया, तो इन्वाइटेड टू का प्रयोग करते हैं. 36, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर. सरप्राइज्ड के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है. ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है जिसके साथ निश्चित प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिए. सरप्राइज्ड के साथ एट का प्रयोग किया जाता है. तो आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, मैं आपके व्यवहार से आश्चर्यचकित हूँ, तो सरप्राइज्ड एट. 37, he has been studying here for. यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे मिस्टेक है. आप यहाँ पे देखें, लास्ट 3 years, पिछले 3 साल से जब फॉर लगाया जाता है लास्ट के पहले, तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे. फॉर द लास्ट 3 years, और इसके साथ सिंस का भी यूज़ किया जाता है, तो सिंस लास्ट 3 years हो जाएगा. सिंस लास्ट 3 years. ओके, तो जब सिंस आप लगाएंगे तब द का यूज़ नहीं करेंगे, सिंस लास्ट 3 years हो जाएगा. और अगर फार लगाते हैं तो वहाँ पे आपको द लगाना होगा, फार द लास्ट 3 years. ओके, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे फार का प्रयोग गलत है. ओके, या आप फार द लास्ट 3 years करेंगे या सिंस लास्ट 3 years. ओके, तो आप समझ गए होंगे. यानी सिंस के साथ आप द का प्रयोग नहीं करेंगे और फार के साथ द का प्रयोग किया जाएगा. यहाँ पे द का प्रयोग नहीं है, तो आप द समझ लीजिए, लगा लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005. मैं यहाँ 2005 से रह रहा हूँ. तो आपको ऊपर बताया गया कोई भी सन आता है तो उसके पहले आप सिंस का प्रयोग करेंगे. ओके,
39 आई हैव अ पैशन फॉर साइंस। ओके, तो पैशन मतलब होता है जुनून, पैशन यानी जुनून, यानी मुझे साइंस के लिए जुनून है। तो आई हैव ए पैशन फॉर साइंस, पैशन के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। आई हैव ए पैशन फॉर साइंस। ओके, तो साइंस के लिए जुनून है। 40 है आई हैव बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज़, मैं 20 रुपये में एक किताब खरीदा हूँ। तो कीमत के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए कीमत यानी 20 रुपये में 20 रुपीज़, तो कीमत है, तो इसके लिए आप फार का प्रयोग करेंगे। ओके, तो 20 रुपये में इन 20 रुपीज़ नहीं होगा, फॉर 20 रुपीज़, यानी कीमत के लिए आप फार का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ही हैज़ बीन चार्ज्ड विथ थेफ्ट, यानी उसके ऊपर चोरी, थेफ्ट यानी मतलब चोरी, चार्ज्ड मतलब होता है आरोप लगाना, यानी उसे चोरी का आरोप लगाया गया। तो ही हैज़ बीन चार्ज्ड विथ, चार्ज के साथ यहाँ पे विथ का प्रयोग किया जाता है। ओके, यानी उसे चोरी का आरोप लगाया गया। ही हैज़ बीन चार्ज्ड विद थेफ्ट, इसे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है ही इज़ गुड एट इंग्लिश। गुड एट, बैड एट होता है, यानी वह इंग्लिश में अच्छा है। तो यहाँ पे मे के लिए गुड के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ही इज़ गुड एट इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट 43 यू शुड लर्न द पोयम बाय हार्ट। बाय हार्ट यानी याद करना हृदय से। तो यू शुड लर्न द पोयम बाय हार्ट, तुम्हें इस कविता को याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे बाय हार्ट का प्रयोग करेंगे। ओके, द रोड इज़ अंडर रिपेयर, यानी रोड जो है वो अभी मरम्मत में है, मरम्मत चल रहा है। तो अंडर रिपेयर्स होगा, यानी रोड का अभी रिपेयर वो चल रहा है। ओके, तो अंडर रिपेयर्स होगा। 45 मेनी पर्सन्स हैव डाइड ऑफ कालरा, कई लोग, कई व्यक्ति कालरा से मर गए हैं। तो डाइड ऑफ कालरा, आपको ये बताया गया किसी भी व्यक्ति का अगर मृत्यु रोग से होता है तो आप ऑफ का यूज़ करेंगे। तो कालरा रोग है, इसलिए डाइड ऑफ कालरा। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर, नॉक मीन्स होता है खटखटाना। ओके, नॉक के साथ एट का यूज़ किया जाता है। तो अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर दरवाजे पर दस्तक देता है, यानी दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन एक बार। बट वंस, लेकिन वंस मीन्स होता है एक बार, यानी अवसर जो है वह दरवाजे को खटखटाता है, मतलब इसका अर्थ हुआ कि अवसर दरवाजे पर दस्तक देता है, बट वंस, लेकिन एक बार। ओके, तो नॉक के साथ एट का यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहें सब कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। ओके, तो नॉक के साथ एट का यूज़ करते हैं। ऑनर, नेक्स्ट 47 ऑनर इज़ प्रेफरेबल टू डेथ। तो प्रेफरेबल मीन्स होता है पसंद करना, पसंद करने योग्य। टू, प्रेफरेबल के साथ यहाँ पे टू का यूज़ किया जाता है। प्रेफर या प्रेफरेबल रहेगा तो उसके साथ टू का प्रयोग आप करेंगे, यानी इसका अर्थ हुआ ऑनर मीन्स होता है सम्मान, यानी सम्मान मृत्यु से बेहतर है। ये प्रेफरेबल के बाद टू, यहाँ पे ये तुलना किया जा रहा है, तो प्रेफरेबल टू
यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि सम्मान व मृत्यु से। अब यहाँ पे इसका अर्थ डेथ से पहले निकालेंगे, फिर मृत्यु से वो प्रेफरेबल है, मतलब बेहतर है, यानी सम्मान मृत्यु से बेहतर है। 48 ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 7 years। अगर साल आता है 1 साल 2 साल 4 साल, तो यहाँ पे देखिए 7 years है तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर जनवरी फरवरी मंथ्स नेम आता है, डेज आता है, ओके, तो यहाँ पे मंथ्स अगर आता है तो आप, जैसे जनवरी आता है तो वहाँ पे सिंस का यूज़ किया जाएगा। कोई सन आता है तो सिंस का यूज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ईयर वीक डेज अगर आता है तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। तो फॉर 7 years, वह इस घर में 7 साल से रह रहा है। तो ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 7 years। ओके, नेक्स्ट 49 दे आर सेटिस्फाइड विद योर प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव, सेटिस्फाई मीन्स होता है संतुष्ट होना। तो सेटिस्फाई के साथ विद का प्रयोग किया जाता है। वे तुम्हारे प्रपोजल यानी प्रस्ताव से संतुष्ट हैं, तो सेटिस्फाइड विद का प्रयोग किया जाएगा। 50 स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस यहाँ पे इसके साथ टू का प्रयोग किया जाएगा। स्मोकिंग मतलब होता है धूम्रपान करना, यानी सिगरेट बीड़ी जो भी है उसको पीना, गुटखा पान मसाला खाना, तो वो स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इंजूरियस के बाद टू का प्रयोग किया जाएगा। ओके। 51 ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर। वह अपने भाई से बहुत डिफरेंट मतलब होता है अलग या भिन्न, तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर। 52 दीज रूल्स आर नॉट अप्लीकेबल टू योर केस। एप्लीकेबल मतलब होता है उपयुक्त, यानी ये नियम आपके केस के लिए उपयुक्त नहीं है। एप्लीकेबल के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। ओके, एप्लीकेबल मतलब होता है उपयुक्त होना, उपयुक्त। एप्लीकेबल यानी उपयुक्त, यानी ये नियम आपके केस के लिए उपयुक्त नहीं है, तो एप्लीकेबल टू का प्रयोग करते हैं। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। पानी जीवन के लिए आवश्यक है, तो नेसेसरी फॉर का प्रयोग किया जाएगा। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। 54 द आर्मी मार्चेज ऑन इट्स स्टमक, यानी सेना अपने पेट के बल चलती है, तो मार्चेज ऑन इट्स स्टमक, ऑन का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। देखिए यहाँ पे हाँ, somebody इज़ नॉकिंग एट द डोर। नॉकिंग ऊपर आपको बताया गया, नॉक के बाद एट का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो समवन या somebody इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो नॉक के बाद एट का यूज़ करते हैं, याद कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है 56 प्लीज़ राइट विद इंक। यहाँ पे इंक के साथ इन का प्रयोग किया जाता है। विद यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? इन। प्लीज़ राइट इन इंक होता है, विद इंक नहीं, यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, तो प्लीज़ राइट इन इंक। ओके। 57 है सी वर्क्स विद मी। वह मेरे साथ काम करती है, तो सी वर्क्स विद मी। 58 दीनू रैन द रेस फॉर फर्स्ट, यानी फर्स्ट आने के लिए वह रेस, यानी जो दौड़ होता है रेस, वो दौड़ी, तो दीनू रैन द रेस फॉर फर्स्ट, यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। ही वेंट इनटू द रूम, जब गतिशील की अवस्था रहती है तो वहाँ पे मे के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। वह कमरे में गया,
तो वेंट यानी गतिशील की अवस्था, तो इनटू का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो ही वेंट इनटू द रूम, वह रूम में गया। 60 एंड ये लास्ट है आपका, देखिए रघु हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस सितंबर 1990। सितंबर 1990 से, यानी आपको ये बताइए कोई भी महीने का नाम हो, सन हो, तो आप उसके पहले सिंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिंस का यूज़ किया गया है। तो रघु हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन द प्रोजेक्ट यानी रघु इस प्रोजेक्ट पर सितंबर 1990 से काम कर रहा है। तो यहाँ पे महीने का नाम दिया हुआ है सन, तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाता है। ओके, तो जितना प्रीपोजिशन का आप है सब आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।